आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो मैं कई पॉडकास्टों को हमेशा बोलता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैंने बोला है कि ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आप समझ लीजिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो टॉपिक का नाम है वो है द मैजिकल एस्पेक्ट ऑफ द माइंड। ये एक ऐसी चीज़ डिस्कवर हुई, इसकी कहानी पहले मैं चर्चा करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में इस तरीके से किसी ने देखा नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा जो स्वभाव है वो नेचर ऑफ द माइंड को समझने का है और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का है। एक आदमी ने नीचे पूछा कि सर लॉ ऑफ वैरायटी से बाहर आ सकते हैं क्या? मैंने कहा लॉ ऑफ वैरायटी से बाहर नहीं आ सकते। 3 स्तरों पे लॉ ऑफ वैरायटी आती है। या तो सात्विक आप कुछ नया करें रोज़ ज़िंदगी में अपनी ऊर्जा को लगाने के लिए, या तो राजसिक करें, और या तो फिर नहीं तो तामसिक तो होगा ही ऑटोमेटिकली। सो उससे आप बाहर नहीं आ सकते। लॉ ऑफ वैरायटी जो कई लोगों ने पूरा नहीं सुना होगा, मेरे को इतना तो सब्र ही नहीं है, इसीलिए मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने एक बात कही थी द लॉ ऑफ वैरायटी में कि 3 स्तर होते हैं। मतलब हमें वैरायटी चाहिए, हमें अलग अलग जिस्म चाहिए, अलग अलग स्त्रियों का गमन करना है, अलग अलग क्लॉथ चाहिए, कपड़े चाहिए, सब कुछ अलग अलग चाहिए। तो वहाँ तक तो सोसाइटी अलाउड करती है कि अलग अलग कपड़े, अलग अलग खाना, अलग अलग यात्राएं, जो कि टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से। लोग कहते हैं ट्रैवल बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। मेरे हिसाब से जो अब मैं आज बताने वाला हूँ, अगर उसको करके आप ट्रैवल करते हो तो अच्छी चीज़ है। नहीं तो हवाबाजी तो बहुत लोग करते हैं। यहाँ कॉर्पोरेट में, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत लोग काम करते हैं। ये यहाँ पे एस्केप प्लान्स होते हैं इनके कि 3 महीने बाद एक 4-5 दिन की ट्रिप हो जाएगी मनाली में, मसूरी में। इसको बोलते हैं यात्रा। हाथ में आईफोन ले रखा है, गांजा पीते हैं जाके माउंटेन पे। तो उस यात्रा को बड़ा प्रोपोगेट किया जाता है। ट्रैवल बहुत प्रोपोगेट किया जाता है, ट्रैवल करो ट्रैवल करो। और ट्रैवल एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, वो शोबाजी करते हैं। स्टेटस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ट्रैवल काम नहीं करता, ठीक है। तो ये सब कुछ लॉ ऑफ वैरायटी में ही आता है, राइट। इट विल कम इन अंडर द लॉ ऑफ वैरायटी। तो एक आदमी ने नीचे पूछा कि लॉ ऑफ वैरायटी से बाहर आ सकते हैं क्या? पहले तो देखिए लॉ ऑफ वैरायटी समझिए क्या है। हमें अलग अलग जिस्म चाहिए, अलग अलग कपड़े चाहिए, अलग अलग सब कुछ चाहिए, राइट। हम अलग अलग चाहते हैं, अलग अलग मूवी देखना चाहते हैं, एक्शन, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू एग्जांपल्स बिकॉज लंबा हो जाएगा। बट प्रॉब्लम है कि आपने पूछा कि भाई बाहर नहीं आ सकते। बाहर कैसे आओगे भाई? या तो आप अपने ऊर्जा को कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करो राजसिक लेवल पे। राजसिक मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर, पैसा, शोहरत, बरकत, राइट, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रधानमंत्री बनो, विधायक बनो, एक्टर बनो, सिंगर बनो, वॉट एवर, दैट इज द राजसिक स्तर, राइट। तो या तो ऊर्जा वहाँ पे करो, और अगर आप कुछ भी करोगे तो वो लूप पे चला जाएगा, फिर आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो नया नया राजसिक में करो, नया 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 नया। तो या तो फिर आप सात्विक पे करो, जैसे नेचर ऑफ द माइंड के बारे में कुछ नया जो आज मैं बताने वाला हूँ, आपके पर कच्चे हिलने वाले हैं सबके। नेचर ऑफ द सोल के बारे में और नेचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। तीनों को अगर आप कंबाइन करते हो एज अ साइंटिस्ट तो यू आर अ थिंकर। नाउ यू आर अ हैवी थिंकर एंड अ हैवी ऑब्जर्वर। सो व्हाट हैपेंस इज कि 3 जगह जिंदगी में रस लिया जाता है। जीवन में 3 जगह रस लिया जाता है, राइट। एक तो है कि आप भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति, नई नई चीज़ें, नया नया जिस्म, नया। और आप कहते हो कि क्या नया नया रोक सकते? नहीं रोक सकते। समझने की कोशिश करो। आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो तो आपको या तो राजसिक स्तर पे कुछ नया 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 करना पड़ेगा, और नहीं तो सात्विक स्तर पे नया करना पड़ेगा। अगर अपनी पत्नी को आप 109 कामा सूत्रा की पोजीशंस में रन अप करोगे तो आप कहोगे हम तो इसमें भी नया नहीं कर रहे हो। समझने की कोशिश करो। आप अपनी पत्नी के साथ 109 कामा सूत्र पोजीशंस में सेक्स कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, एग्जांपल ऐसे देता हूं तुम लोग हिल जाओ जिससे, है ना। आप सोचोगे मैं तो वैरायटी में हूं। वैरायटी नहीं है, ऑब्जेक्ट एक है। समझने की कोशिश करना, ऑब्जेक्ट एक है, यानी जो सब्जेक्ट है जिसके साथ सेक्स किया जा रहा है वो एक है। जब तक सब्जेक्ट नहीं बदलेगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो एक्स्ट्रा वैराइटल कर रहा है उसकी जिंदगी में तामसिक स्तर बहुत है। आदमी सिगरेट पे नहीं रुकता, फिर गांजे पे आता है, फिर अल्कोहल पे आता है। तो वैरायटी चाहिए हमें। आप पूछ रहे हो कि वैरायटी से बाहर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। अगर आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं उसकी तरफ लॉयल रहूं, तो आपको राजसिक स्तर पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, और नहीं तो सात्विक स्तर पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी नेचर ऑफ द माइंड में कुछ नया 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 रिसर्च करते जाओ, नहीं तो कुछ मिशन कर लो
मुझे सिंगर बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, व्हाटएवर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजसिक स्तर पे होने के बावजूद भी अलग अलग स्त्रियों का गमन करते हैं, उसके बाद भी सेक्स करते हैं, पर वो इस लेवल पे नहीं करते। अगर इलॉन मस्क को देखेंगे, जेफ बेजोस को देखेंगे, ठीक है उनका तलाक हुआ, बिल गेट्स का तलाक हुआ, सबका तलाक हुआ, लेकिन वो वैश्या गर्द नहीं है, राइट? क्योंकि अगर वो होते तो आज उस लेवल पे जो उनको शोहरत मिली है, जो उनको सक्सेस मिली है, वो नीचे आ जाती। समझना, आप कभी मुकेश अंबानी को ये सब नहीं करते हो देखेंगे। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी हैज समथिंग कंस्ट्रक्टिव इन हिज लाइफ विच इज राजसिक स्तर, राइट? बट देर आर पीपल हु आर लीकेजेस, लाइक जो राजसिक भी कर रहे हैं और बीच बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, सेक्स भी करते हैं। और खाना पीना तो टैबू नहीं है, पर ये टैबू है हमारे सोसाइटी में, राइट? तो इसी वजह से सात्विक स्तर पे आना पड़ेगा, क्योंकि राजसिक स्तर में लूप बन जाता है। समझने की कोशिश करो ध्यान से, ये प्रॉब्लम आती कहां से? लूप बनने से। रिपीटेटिव पत्नी के साथ रिपीटेटिव सेक्स, अलग अलग पूरा इंडिया घूम लिया, अब बाहर घूमना है, एम्स्टर्डम जाएंगे, पूरा देश घूम लिया, पूरा विदेश घूम ले, अब क्या करें? अलग अलग रेपिटेटिव। आप अगर किसी भी माउंटेन रेंजेस पे जाओगे तो आप एक पॉइंट के बाद माउंटेन्स पे जाते जाओगे, एक पॉइंट आएगा जब आप कम से कम 100 जगह घूम लोगे माउंटेन्स की, पहाड़ी जगह। 101वीं जगह पे आपको आएगा कि अरे चाहे मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं, सारे माउंटेन्स तो एक ही जैसे दिखते हैं, तो कौन सा क्या नया? कोई स्टिमुलेशन खत्म हो गया, टॉलरेंस लेवल क्रिएट हो गया। हम कॉम्बी फ्लेम खाते हैं, हम पैरासीटामॉल लेते हैं, पहले हम खाते थे 400 mg की, आज हम 650 खा रहे हैं। टॉलरेंस लेवल जो है माइंड पे आ जाता है, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करना। टॉलरेंस लेवल जो है माइंड पे आ जाता है। थोड़ा अपनी इंद्रियों को बढ़ाओ, अपना ध्यान मेरी तरफ लेके आओ। मुझे तुम्हारा सिर्फ ध्यान चाहिए और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं समझा दूंगा सिंपल करके। लेकिन ध्यान मेरे ऊपर लेके नहीं आओगे तो गए, खत्म, गए, टाटा बाय बाय, राइट? तो अब आपको समझ में आ गया ना? तो जो ये राजसिक स्तर पे जो लोग होते हैं, जो तामसिक पे भी आ जाते हैं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो सात्विक पे नहीं है। तो अगर आप सात्विक पे अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, यानी नया नया नेचर ऑफ द माइंड, नया नया नेचर ऑफ द यूनिवर्स, नया नया नेचर ऑफ द सोल। देखिए, नेचर ऑफ द सोल तो एक ही है, उसमें नया नया कुछ नहीं कर सकते। यानी जो ब्रह्म है उसमें नया 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 क्या करोगे? ब्रह्म तो एक ही क्वालिटी है। बट माइंड और यूनिवर्स को अगर आप लिंक करें साथ में, स्पेशली जो यूनिवर्स है, यानी मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं, अंतरिक्ष और मन में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। मन भी परिक्रमा करता है और अंतरिक्ष भी परिक्रमा हो रही है, ऑर्बिटिंग, चक्कर लगाना। मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है, कभी इस पर डीपली मैं एक्सपैंड कर चुका हूँ, पर हो सकता है कई लोग नहीं सुनते होंगे। बट एनीवे, आज का जो टॉपिक है, अरे बाप रे बाप, पहले मैं इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। करीबन 10 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले, 2026 में हो जाएंगे वैसे, चलो 8 साल पहले। अगस्त 18 को सबसे पहला मैंने मेडिटेशन किया, 2016 में। 18 अगस्त 2016 मेरी मेडिटेशन की जर्नी चालू हुई। आपको इतना डेट कैसे याद है? डेट इसलिए याद है क्योंकि मुझे पता था आगे मैं ये करने वाला हूं। मुझे पता था कि आगे मैं कहीं ना कहीं पहुंचने वाला, अगर मैं पहुंच गया तो डेट लिखनी चाहिए, तो मैंने डेट लिखना चालू कर दी। 18 अगस्त को पहली बार ब्रह्म ध्वनि को सुना, ठीक है, 2016 की बात है। उसी वक्त से मेरे अंदर नेचर ऑफ द माइंड को लेके नई नई चीजें, मतलब ऑब्जर्वेशन चालू हुई मेरी। तो पहले तो इंद्रियों से ऑब्जर्व करता था, बाहर सेंसेस से बाहर ऑब्जर्व कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे मैं आंतरिक ऑब्जर्वेशन में आता गया, आंतरिक ध्यान बढ़ता गया मेरा, तो अंतर्दृष्टि बोलते हैं ना, अंतर्यामी, अंतर्दृष्टि, आपने सुना होगा। अंतर्यामी मतलब, यामी मतलब क्या होता है? यामी गौतम नहीं, यामी मतलब होता है अंतर्यामी, मतलब नियंत्रण। यम मतलब होता है नियंत्रण। अंतः नियंत्रण जो है वो धीरे धीरे जब आने लगा तो ऑब्वियसली अंतर्दृष्टि होने लगा मैं, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ द माइंड and the links with the universe, right? That is what started happening inside me. I started observing the mind, right? And there are a lot of things which happened.
one of the most amazing thing which happened was I had a problem. I wanted to solve that problem. I wanted to know the answer to that particular question or that problem. I researched on that, but मेरे को वो आंसर नहीं मिल रहा था, right? And what happened was, then I left the problem. ध्यान दीजिएगा, बड़ा खतरनाक पॉडकास्ट है आज का भाई साहब. जो डिस्कवर हुआ ना, अभी मैं बस पूरी स्टोरी बताऊंगा. Then I leave the problem. After writing down the question, जो क्वेश्चन मेरे को चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, चलिए अभी नहीं उठाएंगे, लेट मी टेल द थ्योरी फर्स्ट. इफ आई राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आई सीक द आंसर, अगर मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, प्रश्न को अपने लिखता हूं व्हाइट बोर्ड पे, डिफाइन करता हूं अपने क्वेश्चन को. डिफाइन मतलब क्या? फिजिकल वर्ल्ड में लिखना है उसको, ना कि अंदर ही अंदर. कई बार मेरे पास जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं. उनसे मैं पूछता आपको क्या पूछना है, तो पता नहीं बैकग्राउंड बताने लगते हैं अपना, पता नहीं क्या. अरे एक लाइन का एक क्वेश्चन है, वही नहीं बता पाते. कई बार मैं वेबिनार पे यहाँ पे वहाँ पे लोगों से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है, वो ऑब्जर्वेशन होती है मुझे. घूमते जा रहे राउंड एंड राउंड. मैं बोलता हूँ भाई एक लाइन में प्रश्न बताओ, डिफाइन ही नहीं कर पा रहे. और यही चीज़ तुम लोग अपनी जिंदगी में करते हो. आज तत्काल में तुम्हारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करो, यानी व्हाइट बोर्ड पे या नोटपैड पे लिखो कि मुझे इसका आंसर चाहिए. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जितना हो सके सिंप्लीफाई करो. ठीक है, लिख दिया. अब सुनना ध्यान से, जादू कहां से होता, वही तो बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय. लिखा. अब हमने क्या सुना है, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो आपको वो चीज मिल जाती है, राइट? अगर हम किसी चीज पे बहुत फोकस करें, बहुत ज्यादा फोकस करें, बहुत ध्यान लगाएं, तो हमें वो चीज का आंसर मिलता है, राइट? रॉन्ग. यहीं से आता है जादुई एस्पेक्ट. बहुत खतरनाक है भैया. अब इसको मैं बताता हूं क्या हुआ, पूरा पहले सुनते जाओ. अगर आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो तो वो चीज आपको, अगर वो पेचीदा चीज है, सिंपल है तो मिल जाएगा आंसर. अगर वो पेचीदा यानी जटिल है, वो प्रश्न जो है बहुत जटिल प्रश्न है, आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा. और अब आते हैं कट टू कल रात में क्या हुआ मेरे साथ. रणवीर अलाहाबादिया ने इसरो के साइंटिस्ट को बुलाया. रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट जानते होंगे आप. मैं कभी कभी देखता हूं, कंस्ट्रक्टिव अगर कोई आता है तो मैं देखता हूं उनका. उस व्यक्ति ने एक ऐसी लाइन बोल दी, पूरे पॉडकास्ट में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बात हो रही, सब बात हो रही, लेकिन एक ऐसी लाइन बोली गई बीच में, आप विश्वास नहीं करेंगे. उसने बोला न्यूटन ने एक थ्योरी इजाद करी कि अगर किसी चीज को आप, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, तो यू डिफाइन द प्रॉब्लम, यू seek out the information related to that problem, and then you leave the problem and start playing off PS4 or walking and traveling or whatever. Understand this. This is where the magic comes in. You write down the problem, the question of the problem, you seek the information, उस information को खोजो, उस प्रश्न की, and you leave that goddamn problem, and then you go and play PS4 or travel or start leisure activity करना चालू करो. बैडमिंटन खेलो, वॉक करो, जो करना करो, and suddenly it will hit you, which is called the aha moment. And once you come back, you verify that answer, and if the answer is not the solution, you start the entire process again. This is what he talks about Allahabadia's podcast. Oh my God, मैंने सुबह 5 बजे अपने ग्रुप में डाला. आपको विश्वास है, आप मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप चैनल की लिंक है. मैं हमेशा वहाँ पे थ्योरीज, आर्टिकल्स, रिसर्चेस जो भी डालता रहता हूँ. एंड आई रिसर्च डाउन. मैंने बहुत रिसर्च किया. मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से ये नोट कर रहा हूँ अपने माइंड में कि अगर किसी प्रॉब्लम को दिल से चाहो
तो वो उस वक्त सॉल्व नहीं होती है। आपको उस प्रॉब्लम को ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को छोड़ोगे और आप अय्याशी करना चालू करोगे, आपको एकदम से उस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो मिलेगा और आप वेरीफाई करोगे उसके बाद आके। अब इसको पूरे के पूरे प्रोसेस को मैंने समझा और मैं व्हाट्सएप पे सुबह 5 बजे मैंने लोगों को डाला। मैं हिल रहा था, मैंने कहा ये क्या हो गया। आज पहली बार किसी इसरो के साइंटिस्ट से मेरी बात हुई, पॉडकास्ट मैंने देखा और पहली बार किसी ने कंफर्म किया जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। पिछले 10 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको, और पहली बार किसी ने कंफर्म किया कि साइंटिस्ट ऐसे ही थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे। और उन्होंने न्यूटन का नाम लिया, लेकिन एक्चुअली न्यूटन नहीं है। अब मैंने आज रिसर्च करना चालू किया इसके ऊपर, पूरा का पूरा मैं घुस गया अंदर। मैंने कहा इसको भाई अब क्योंकि मिल चुका है मैटर। तो एक्चुअली मुझे पता चला कि वो न्यूटन नहीं थे, वो ग्राहम वॉलिस थे 1942 में, जिन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था द आर्ट ऑफ थॉट। उसमें ये 4 स्टेजेस की बात करी है और आज हम ये 4 स्टेजेस देखेंगे कि ये स्टेज है क्या एग्जैक्टली। अरे बाप रे बाप, बहुत भयानक चीज़ बता रहा हूँ आपको। हिल जाओगे तुम लोग। अय्याशी करते रहो और मैं यहाँ पे ये अय्याशी कर रहा हूँ। अब देखो क्या होता है इसको मैं अपने ज़िंदगी से भी अभी कनेक्ट करूँगा, कैसे मैंने इसको अप्लाई किया बार बार, सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मैंने अप्लाई किया था। एग्जाम्पल भी लूँगा डिजिटल मार्केटिंग का। बट एनीवे, लेट्स कम ऑन टू द 4 स्टेजेस फर्स्ट, जो ग्राहम वॉलिस ने बताई थी, क्रिएटिव प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली स्टेज है द प्रिपरेशन। यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक ऑल्सो। You define the damn question. You define the question. What do you want to know the answer of? You write the question on the whiteboard or the notebook or whatever. Simplified as much as background mat karo. You write down that question. You conduct the research, gather the information around that question. And you also bombard it with different angles, which is the Anuman Praman. You guess work, right? और आपने ग्राउंड वर्क आपने ले कर दिया। यू ले द ग्राउंड वर्क, यानी जो पूरा ये ग्राउंड वर्क है आपको करना है, राइट, क्वेश्चन का। सो पहले क्या किया, एक क्वेश्चन लिखा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग नॉलेज इस दुनिया में है उसको सीक आउट किया, राइट। कहाँ, गूगल पे, बुक्स पे, यहाँ वहाँ हर जगह। और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी, राइट, नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक अ क्वेश्चन राइट नाउ एंड आई विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू नो इन बिजनेस कैसे कॉम्पिटिशन को बीट करें। This is one of the most fundamental question in the business. Nobody knows about this shit. Nobody knows about this shit actually. People are taking money from father, mother and opening restaurants and they are failing. So once a person fails off, एक बार अगर कोई person fails off हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? पहली स्टेज है प्रिपरेशन। You write down the fucking question on the whiteboard. Why the hell my business failed? This is the question. You write down on the whiteboard. ठीक है? उसके बाद अब क्या होगा? अब आपका ब्रेन आपको आंसर देगा कि हो सकता है इस वजह से, हो सकता है इस वजह से, हो सकता है इस वजह से, and you write down that also, right? So this is called the preparation stage. Now what happens is, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो होगा क्या कि आपको घंटा आंसर नहीं मिलेगा, आपको घंटा आंसर नहीं मिलेगा उसका, राइट। तो क्या करना है, अब आती है सेकेंड स्टेज, विच इज द मोस्ट अमेजिंग स्टेज ऑफ ऑल टाइम। इट इज वेरी मिस्टिक, ओ माय गॉड, दिस इज द मोस्ट मिस्टिकल थिंग। इट इज टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज इंक्यूबेशन स्टेज। Incubation stage. In this stage, you take a step back. You don't do the groundwork. You don't do any practices. You don't do anything. You don't solve any questions, right? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
आपने सब कुछ करके देख लिया, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, गूगल पे यहां वहां दोस्तों से पूछ लिया, आंसर नहीं मिल रहा है, चुपचाप उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो। लेकिन डिजायर होना चाहिए, ऐसा नहीं डिजायर ड्रॉप कर दो, डिजायर ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। ये बहुत आंतरिक चीज बता रहा हूं आपको, क्योंकि यूनिवर्स रन्स ऑन डिजायर। डू नॉट ड्रॉप द डिजायर। आप घुटने टेक दो, हार मान जाओ और आप चले जाओ अय्याशी करने, यानी PS4, यात्रा, चैटिंग, मजे मारो, जिम करो, ये करो, वो करो। कुछ दिन बाद आपको जिम करते करते या नहाते नहाते या PUBG खेलते खेलते या PS4 खेलते खेलते एकदम से आपका ब्रेन कहेगा ये करके देख, शायद पता चल जाए, और आप एकदम से अपना PS4 का रिमोट छोड़ोगे, जिम जो है उसको कंप्लीट करोगे, वापस घर आओगे और एक नया आपको एंगल मिल गया, राइट? बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट एंगल राइट नाउ. Let's come to the incubation stage. The idea is that your subconscious mind continues to process the information while you're engaged in other activities. जब आप अय्याशी पीरियड में जा रहे हो, अय्याशी जोन में, समझना ध्यान से, कि आपने काम धंधा छोड़ दिया, घुटने टेक दिए और आप चले गए अय्याशी करने पर, सबकॉन्शियस क्या करता है? वो प्रोसेस करता रहता है, गट गट कट 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 कट. और एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं ना, यहां पे ये सबकॉन्शियस का गट 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 नहीं है. सबकॉन्शियस जो है वो लिंक्ड है एक बहुत बड़े ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म. बट लेट्स नॉट कॉल दैट फॉर नाउ. You have a small brain. We all have small, tiny brains. There is a big brain of the universe, of the intellect. There is intellect in space. जो आकाश है ना, आकाश जो हमारे बीच में स्पेस है, इसमें इंटेलेक्ट है. ये बड़ा ब्रेन है. बट वॉट हैपन्स वॉज कि जैसे ही आप उसको छोड़ते हो, कोई क्वेश्चन को छोड़ते हो, जिम जाते हो, PS4 खेलना चालू करते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस आपका सीख कर रहा है उस आंसर को. डिजायर आपने ड्रॉप किया नहीं है ना. शिद्दत बहुत भयंकर है आपके अंदर उस क्वेश्चन को लेके. शिद्दत होनी चाहिए, नहीं डिजायर होना चाहिए. ये नहीं कि ऐसे हवाबाजी में कर रहे हो. शिद्दत होनी चाहिए. जितनी शिद्दत होगी उतनी ही ज्यादा हवस होगी. उस चीज को लेकर हवस होनी चाहिए आपके अंदर. वासना बोलते हैं इसको. अब क्या होगा कि जो बड़ा ब्रेन है उससे लीकेजेस आएंगे, निकलते लीकेजेस. और इसको यहां पे हमारे सनातन संस्कृति में बोला गया है सहस्रार चक्र, जो कि सबका थोड़ा बहुत जो है वो जितना होना चाहिए उतना खुला रहता है. उसको और आप खोल सकते हो मेडिटेशन करके, बट नॉर्मल जो है वो खुला रहता है. चक्र जागृति करने की कोई जरूरत नहीं. चक्र सबके ऑलरेडी खुले हुए हैं. छोटा उसमें होल जो है वो छोटा होता है. चक्र में जो छेद होता है वो छोटा होता है. वो छेद बड़ा कर सकते हो बस आप साधना से. अब सुनना ध्यान से, क्या होता है, ऊपर सहस्रार में एंटीना लगा होता है. ये जो एंटीना है, ब्रेन जो है वो क्या करेगा, बिग ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स जो है, जो बड़ा पापा है जिसको हम कहते हैं भगवान कह सकते हो आप, इंटेलेक्ट कह सकते हो, वहां से लीकेजेस आते हैं. क्यों होता क्या है ना, मैं बताता हूं. जब कोई US का आदमी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, अब सुनना, बहुत भयंकर यहां पे चीज आ रही है. जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो दुनिया में ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, या तो इस यूनिवर्स में या तो पिछले यूनिवर्स में, राइट? तो होता क्या है, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हो तो आंसर जो है वो स्टोर हो जाता है. कहां पे? स्पेस में. क्योंकि ब्रेन के अंदर तो स्पेस ही है ना. अब इसको बहुत मिस्टिकल जा रहा हूं मैं, बट थोड़ा समझने की कोशिश कर, रुकना मेरे साथ. और आप मर गए तो इंफॉर्मेशन नहीं मरती है. इंफॉर्मेशन बिग ब्रेन में जो प्रोग्राम है, जो पूरा का पूरा रन कर रहा है यूनिवर्स को, उस प्रोग्राम में है. तो क्या होता है जब आप सीख करते हो और इंक्यूबेशन पीरियड में जाते हो. इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या? आपने छोड़ा क्वेश्चन को, आप PS4 खेलने चले, जिम खेलने चले गए, आपने कहा अब मैं नहीं करूंगा, हार गया, मैं घुटने टेक दिए. तो इस बड़े ब्रेन से लीकेजेस निकलते हैं, खटखट खटखट खटखट, और वो आपके सहस्रार के थ्रू अंदर जाएगा, खटखट वो इंफॉर्मेशन. और आपको एकदम से, आप नहा रहे होगे, एकदम से आपको आइडिया आएगा, अरे ये करके देख ले शायद हो जाए, अरे ये करके देख ले शायद ये हो जाए, राइट?
दिस इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पेन. अब आता है थर्ड फेज. इसी को बोलते हैं आहा मोमेंट, यानी जो एकदम से अरे ये करके देख ले शायद हो जाए, अरे शायद इस वजह से बिजनेस फेल हुआ, अरे शायद इस वजह से बिजनेस फेल. फिर वो आपने ट्राई किया, जैसे उसको ट्राई करोगे वो चौथी स्टेज है विच इज कॉल्ड वेरिफिकेशन स्टेज. सो व्हाट हैपेंस इज यू डिफाइन अ प्रॉब्लम, you seek out the information related to that problem, whatever information source you have, you seek out from there. You build out a large desire, a hyper aggressive desire to that particular question, right? Leave that question. This is the moment. After 15-20 days, leave that damn question, or 10 days or 2 days or 3 days or whatever, depending on the complexity of the question. Like, you leave that question and then you go on to do your activities, and then suddenly it will hit you. That hitting is called illumination stage, and then you verify it. That's called implementation stage, right? Boom, the problem is solved. And if the problem is also not solved with these things, you repeat the process again. So let me tell you a story. So in 2021 I had this major question inside me. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए, रीइंकार्नेशन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे अंदर, बट मैं अभी रीइंकार्नेशन का उदाहरण नहीं लूँगा. मैं उदाहरण लूँगा हाउ टू बीट द कॉम्पिटिशन. सो आई डिफाइंड दैट क्वेश्चन बिकॉज द प्रॉब्लम इज, जब भी आप कुछ करने चलोगे इस दुनिया में, इवेंट बिजनेस है, सिंगिंग है, सिंगिंग अकेडमीज है, कुछ भी है, जैसे आप चल रहे होगे एक आदमी होगा आपसे सस्ता दे रहा होगा. तो ये प्रॉब्लम आपकी अकेले की प्रॉब्लम तो है नहीं. कोई आदमी, आप 10 रुपए का बेच रहे हो, कोई 8 रुपए का बेचेगा, तो आपके कंपटीशन, आपको पैसा जो है खा जाएगा, राइट? सो हाउ वुड यू बीट द कंपटीशन? नोबडी हैज द आंसर. मैंने आसपास पूछा, किसी के पास आंसर नहीं था. मैंने गूगल पे सर्च किया, घंटा किसी के पास कोई आंसर, कोई आर्टिकल आपको नहीं बताएगा. मैं आज आपको कुछ ऐसा आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आंसर में मत रह जाना, प्रोसेस समझना. तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन लिखा, हाउ शुड आई फकिंग बीट द कॉम्पिटिशन, हाउ शुड आई डू इट, हाउ शुड आई डू इट, हाउ शुड आई डू इट. सो माई ब्रेन टोल्ड मी, यू स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन गूगल. आई डिड इट, nothing happened. I was nowhere near the answer, right? So days happened. On the 6th or 7th day I was doing gym and suddenly it hit me off. And ये जो हिटिंग ऑफ है, ये जो हंच है, इसको हंच बोलते हैं. ये हंच आ गया. ये व्हाट इफ से स्टार्ट होता है. द क्वेश्चन विल ऑलवेज बी स्टार्ट, व्हाट इफ आई डू दिस, व्हाट इफ आई डू दैट, व्हाट इफ आई डू. सो दैट व्हाट इफ इज कॉल्ड द इल्यूमिनेशन स्टेज, राइट? सो 4 स्टेजेस है, पहले समझ लो. पहला क्या है? प्रिपरेशन स्टेज, इंक्यूबेशन स्टेज विच इज मिस्टिकल. थर्ड क्या है? इल्यूमिनेशन स्टेज. और चौथा क्या है? इम्प्लीमेंटेशन स्टेज विच इज कॉल्ड वेरिफिकेशन स्टेज, राइट? सो जैसे मेरे को हिट हुआ, अगर ये गलत, व्हाट इफ आई डू दैट. तो व्हाट इफ क्या था, मैंने क्या किया, मैंने टॉप 10 इंटरनेट मार्केटर्स की बुक पढ़ना चालू किया. मैंने लिस्ट बनाई, जिम से वापस आया, गूगल पे बैठा, मैंने टाइप किया द टॉप 10 US मार्केटर्स इन इंटरनेट मार्केटिंग. तो कुछ नाम आए, बहुत सारे नाम थे. रसल ब्रंसन, फ्रैंकन, सैबरी सबी, एलन डिब, डैन कैनेडी, स्टीव जे लार्सन, सैम विल्सन. देन कुछ ऐसे 7-8 नाम आए, बहुत सारे और भी नाम थे, सबका नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैंने सबकी बुक पढ़ रखा हूँ मैं. आई ऑर्डर्ड द बुक, आई रेड द बुक, बट वहाँ पे कहीं भी उस बुक में एक मेंशन नहीं हो पाया. मतलब हुआ, बट
वो क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया कि हाउ टू बीट द कंपटीशन, हाउ टू बीट द कंपटीशन। फिर आई रेड द बुक अगेन एंड सडनली इट हिट मी, देयर वाज दिस लाइन, एक लाइन थी एंड इट हिट मी। एंड लेट मी टेल यू अबाउट दिस थिंग। मैंने जिस व्यक्ति की बुक खरीदी थी वो व्यक्ति को मैंने यूट्यूब चैनल पर रिसर्च किया और उसके बहुत सारे वीडियोस थे। उन वीडियोस के अंदर उसने ये बात करी थी कि हाउ टू बीट द कंपटीशन, बट वीडियो का टाइटल कुछ और था, नहीं तो मैं पहले ही पहुंच चुका होता उस पर। एंड सडनली द फर्स्ट पैरामीटर केम इन विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम गूगल रिसर्चेज एंड दोस्तों से पूछा है यहाँ वहाँ वट एवर। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिजनेस। लेट्स से कि आप 1990s, लेट्स से आप इंटरनेट की दुनिया में नहीं हो, राइट? आप 1990s में हो, आप एक बंगाली सोसाइटी में रहते हो और सारे बंगालीज मछली खाते हैं, राइट? मछली। तो आप भी बंगाली हो, तो आपने एक दिन एक प्रॉब्लम नोटिस करी कि लोग बहुत दूर दूर से मछली लेके आते हैं, मतलब उनको एक एक घंटे का रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। तो आपने क्या सोचा कि चलो मैं क्या करूं, मैं स्टॉक में मछली खरीदता हूं या नीचे दुकान डाल देता हूं। आपने मछली की दुकान मतलब स्टॉक खरीदा मछली का, उनसे बात करी, उनसे टाई अप किया। 1990s की, माइनस द इंटरनेट बता रहा हूं। आपने मछली खरीदी, राइट? और आपने मछली बेचना चालू कर दिया। लोग इकट्ठा हो गए, धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ फैला। 2-3 महीने में आपके बहुत सारे आसपास जो पूरा 4-5 किलोमीटर का एरिया था वो आपके पास आने लगा। देखा देखी आपका, क्योंकि लोग बंगाली वहाँ पे रहते थे सारे, उन्होंने कहा हम भी करेंगे, तो उसने भी चालू किया। उसने कहा कि मैं ना ये 10 रुपए की मछली बेचता, मैं 9 रुपए की बेचूंगा। तो दैट वॉज द डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर। सो आधा मार्केट उसके पास जाने लगा, भैया वही चीज़, वही मछली बिक रही है, तो वही मछली आपने बेचा। फिर ऐसे देखा देखी एक और आदमी है, वो 8 रुपये में बेचने लगा। ठीक है, तो ऐसे प्राइसेस गिर गए। अब लोगों को तो सस्ता चाहिए, राइट? तो करीबन 1-2 साल में 10 से 15 मछली की दुकानें हो गई, राइट? अब आपका बिजनेस जो है वो ठप होने लगा, क्योंकि भाई आप 10 का बेच रहे थे, तो आपके ऊपर प्रेशर आ गया, तो आपने 8 का कर दिया। लेकिन 8 करोगे तो एक आदमी 6 रुपए की बेच रहा है, तो लोग वहां जाने लगे, क्या करें? तो आपने क्या किया? आपने कहा कि मैं इस क्वेश्चन को, मैंने पार्थ सिंह का पॉडकास्ट सुन रखा है 1990s में तो मैं क्वेश्चन को लिखूंगा। क्वेश्चन लिख दिया आपने, राइट? क्वेश्चन लिखा, हाउ टू बीट द कंपटीशन, राइट? एग्जैक्टली लाइक दैट। बट आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि इंटरनेट तो है नहीं, और इंटरनेट होता भी तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ अगर मिल ही जाती तो आज हर आदमी अमीर हो जाता। तो आप एक दिन ऐसे बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत ज़्यादा, 15, 20, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन आपने बहुत लोगों से पूछा, अखबारों में पढ़ा, पर आपको क्वेश्चन नहीं मिला। क्वेश्चन नहीं मिला। आप सुनना ध्यान से। 45 दिन हो गए, आपने घुटने टेक दिया, कहा कि अब मैं अपना मछली का बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मैं वापस वही जो जॉब करता हूँ वही करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है बचा ही नहीं, राइट? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। एक दिन आप एक बुक स्टोर पे गए और वहाँ पे आपने एक बुक देखी जो कि यूपीएससी की तैयारी की बुक थी। तो आपके दिमाग में, जैसे आपने बुक देखा, आप स्टोर से बाहर निकले, आपके दिमाग में घंटी बजी, जिसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन स्टेज, कि यार यूपीएससी की तैयारी करने के लिए लोग बुक खरीद रहे हैं, और मैंने अगर क्या, व्हाट इफ आई ऑल्सो रिसर्च्ड द बुक्स ऑन बिजनेस, राइट? सो आई वेंट बैक, यानी वो बंदा घर गया और उसने पहले एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक और लेयर निकलेगी कि भाई अब कहाँ से ढूंढें, वो इंटरनेट तो है नहीं। तो
उस बुक स्टोर के अगले दिन वो बुक स्टोर के पास वापस गया और उस बुक स्टोर वाले से पूछा आपके पास बिजनेस की भी बुक्स है क्या? तो उन्होंने बोला हमारे पास तो बिजनेस की बुक नहीं है, पर हाँ 15 किलोमीटर दूर एक बिजनेस की बुक बेचता है। वो बुक स्टोर पूरे देश का मतलब सबसे बड़ा है, पूरे सिटी का सबसे बड़ा बुक स्टोर। आप वहाँ जाके पता कर लो, आपको बुक मिल जाएगी वहाँ पे, जो भी आपको बुक चाहिए। तो पहले तो आपने क्वेश्चन फ्रेम किया, हाउ टू बीट द कॉम्पिटिशन। 45 दिन आपके लगे, आपने ड्रॉप किया क्वेश्चन को, आप घुटने टेक दिया, हार मान गए। एक दिन आप गए और आपको आहा मोमेंट क्रिएट हुआ, व्हाट इफ मैं ये करता हूँ। लेकिन जैसे आपने व्हाट इफ किया कि अगर मैं बिजनेस की बुक्स पढ़ता हूँ, तो आपके अंदर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि भाई अब बुक्स ऑर्डर कहाँ से करें, क्योंकि यहाँ तो यूपीएससी की बुक मिल रही है। तो आपके अंदर एक और आइडिया उठा, और वो आइडिया था कि क्या पता मैं बुक वाले के पास जाके पूछूं। आपने उस बुक वाले के पास जाके पूछा और एकदम से उसने कहा, एक इनलाइटनमेंट दे दिया आपको कि हाँ भाई यहाँ पे शहर में एक जगह है, यहाँ पे मिलती है। राइट, देखो क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन खुलता है, क्वेश्चन की चेन देखो कैसे खतरनाक है। आप गए और फाइनली आपको जैसे ही उस स्टोर पे पहुंचे, आपने कहा कि बिजनेस की बुक्स क्या हैं। तो बुक्स आपने देखा, डक 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 डक, आपने सारी बुक्स खरीद ली, सारी बुक्स खरीद ली। आपने सारी बुक्स पढ़ी, आपको आंसर नहीं मिला। लेकिन एक बुक में कहीं उस राइटर ने ये लिख रखा था कि मेरी एक और बुक है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंपटीशन से रिलेटेड है। उस बुक का नाम ये है, फलाना बुक। तो आपने कहा अरे 10 बुक मैंने पढ़ ली, लेकिन उससे कुछ मेरे को आंसर तो नहीं मिला। लेकिन यार ये इस बुक में ना एक इनलाइटनमेंट आइडिया में व्हाट इफ मिल गया मुझे फिर से। ठीक है, तो आप गए उस बुक स्टोर वाले के पास, आपने कहा ये वाले जो राइटर है ना, इन्होंने एक बुक मेंशन करी है बुक में, मुझे वो वाली बुक चाहिए। तो उन्होंने कहा कंपटीशन एनालिसिस और ये सब जो बुक है व्हाटएवर, जो लेट्स कॉल इट द बुक इज कॉल्ड कंपटीशन एनालिसिस व्हाटएवर। ये बुक तो सर हमारे पास है ही नहीं। ये बुक तो आपको अगर यहाँ पे तो नहीं मिलेगी, तो छोटा टाउन है। आप एक काम करिए, आप दिल्ली चले जाइए। 1980s 1990s की बात बता रहा हूँ। दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी। लेकिन आप एक काम करिए, ऐसे दिल्ली मत जाइए, आप कॉल कर लीजिए पहले बुक स्टोर को। आपने नंबर निकाला, उसके लिए भी क्वेश्चन पूछा आपने कि नंबर कहाँ से मिलेगा। सुनना ध्यान से, बड़ा जटिल है भाई ये, ऐसे ही नहीं भाई आपको आंसर मिलते हैं। और फटाक से आपने उस बुक को कॉल किया। उन्होंने कहा हाँ हमारे पास बुक है, आप दिल्ली का बुक लेके आ गए। उस बुक को आपने पढ़ा और आपको पता चला कि एवरी बिजनेस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। राइट, आपने ऑब्जर्व किया और उसमें बुक में लिखा हुआ था, और इतना आपने पढ़ा और छोड़ दिया। फिर आपके 45-30 दिन चले गए। अब टोटल आपके 3 महीने वेस्ट हो चुके हैं। आप बेरोजगार हैं। मछली बेचते थे, एक टाइम पे बिजनेस अच्छा था आपका, पर आपके अंदर ये लाइन थी, एवरी बिजनेस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, एवरी बिजनेस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। व्हाट द हेल, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, एवरी बिजनेस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम? कि मछली में कौन प्रॉब्लम क्रिएट हो? मछली तो बिक गई, प्रॉब्लम क्या है? मछली तो सब बेच ही रहे हैं, मछली तो कस्टमर की पूरी हो रही, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आप सोचते रहे। फिर आपने घुटने टेक दिए, फिर आपने कहा नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, पर डिजायर बहुत स्ट्रांग था। तो एक दिन आप बाहर गए और आपने कुछ देखा, उससे आपको व्हाट इफ आया अगेन। और उस आदमी को क्या व्हाट इफ आया? व्हाट इफ द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड आफ्टर सेलिंग द मछली? सो ही केम बैक डाउन एंड ही थॉट कि यार ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसने ऑब्जर्व करना चालू किया, कस्टमर्स को पूछा, कस्टमर्स को देखा, ऑब्जर्व किया, खुद अपने अंदर भी ऑब्जर्व किया। अगेन वापस ऑब्जर्वेशन पे आ गए। मैं कह रहा हूं ना, ऑब्जर्वेशन से ऊपर कुछ नहीं है। तो उसको पता चला कि जब कोई मछली खरीदने आ रहा है और मछली खरीद के वापस जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आने और जाने की। व्हाट इफ, थर्ड स्टेज, व्हाट इफ आई क्रिएटेड अ सिस्टम जहां पे मछली अपने आप घर पे पहुंच जाए, मतलब कस्टमर को नीचे ना आना पड़े। राइट,
और आपने क्या किया कि आपने जितने भी आपके कस्टमर्स थे सबको पैम्फलेट बांटना चालू कर दिया। होम डिलीवरी मछली, होम डिलीवरी मछली, मतलब पूरा 4 किलोमीटर का जितना एरिया था सब पे होम मैसेज पहुंचाया, होम डिलीवरी मछली, होम डिलीवरी मछली। अरे वाह, मछली घर पे आ रही है, वाह क्या बात है यार। कितने की आ रही? अरे 12 रुपए की। अरे यार 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, 12 रुपए में तो वहाँ तो 6 रुपए की मिल रही है, यहाँ तो 12 में बेच रहा। अरे यार नहीं यार। फिर कुछ कस्टमर्स जो है 20-25 कस्टमर्स 20-25% कस्टमर्स जो है उसमें से नहीं हमें हम करेंगे, हमें ना अभी तत्काल में मछली बनानी है 1 घंटे में। अब कौन जाए लेके आए पेट्रोल फूके, कॉल करो। कॉल किया, सर कितने की मछली चाहिए? 2 किलो ले आओ भाई, 24 रुपए की। 12 की 1 किलो, 12 की 1 किलो, 24 रुपये मछली पहुंच गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये होता गया, शुरू में 10% कस्टमर्स ही करेंगे बिकॉज उनका हैबिट्स पड़ी हुई है बाहर जाके नीचे लेके आने की। लेकिन जैसे तो देखेंगे अरे हम तो घर पे ही मंगा लेते हैं आपस में बात करेंगे हम तो घर पे मंगा लेते हैं, हमारा तो भैया तुरंत भाई बात करो फटाक से आ जाता, 15 मिनट में हो जाए। वो भी चल गया, वो भी चल गया। अरे साला मैं जा रहा हूं 6 किलोमीटर लेने, इससे अच्छा होम डिलीवरी कराओ, 24 रुपए, ठीक है हम भी देंगे, आओ। धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ते गए, प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसने दिमाग लगाया, अब जो पैसा आया उस पैसे से इसने हैवी डिलीवरी सिस्टम बनाया जिससे कोई कॉपी ना कर सके जल्दी से। लेकिन अगर कॉपी कर भी लिया तो क्या होगा? लेट्स से कि डिलीवरी, सब डिलीवरी कॉपी करने लगे, उसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो आ जाएगा। लेकिन एक और चीज़ भी है जो वो साथ में कर सकता है। हो सकता है कि अगर वो बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है तो अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर से वो उसी पे सोल्यूशन मार देगा। फिर वो बुक पढ़ेगा, फिर उसको समझ में आएगा पीपल डोंट डू बिजनेस विद द पीपल दे डोंट नो, पीपल डू बिजनेस विद द पीपल दे हैव रिलेशनशिप्स। सो वो क्या करेगा, दिवाली में और होली में और यहां वहां हर जगह एक फेयर रखवाएगा और वहां पे आके खुद स्टेज पे क्रिकेट खिलवाएगा, गेम्स खिलवाएगा, कॉम्पिटिशन्स करवाएगा। उससे क्या होगा? उसका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। किसके साथ? वो 4 किलोमीटर की जो एरिया है उससे क्या होगा? अब तुम कितना भी कुछ भी कर लो, कॉपी करो मेरा बिजनेस, तुम लोग मेरे पास आएंगे। क्यों? बिकॉज पीपल लव मी। सो 2 चीजें हुई। एक तो है कि बिजनेसेस क्रिएट्स द प्रॉब्लम, यू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम एंड यू सॉल्व दैट, बिकॉज द प्रॉब्लम लूप इज ओपन। वंस द प्रॉब्लम कम्स इन, एक और प्रॉब्लम आ जाती है। ये एक लूप है। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, हमने क्या किया, हमने अपने जीवन में इंटरनेट लेके आए। हम इंटरनेट से हमें प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन क्या इंटरनेट आज डिप्रेशन का कारण नहीं है? क्या इंटरनेट आज कितनी सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है? तो द प्रॉब्लम बिकम्स द सोल्यूशन, राइट? बिकम्स द सोल्यूशन बिकम्स द प्रॉब्लम। What happened was in 1990s गूगल आया, लोगों ने सोचा गूगल डोमिनेट करेगा, गूगल डोमिनेट करेगा, गूगल डोमिनेट करेगा, बट गूगल was creating a problem which is follow up questions and chats. So चैट जीपीटी ने क्या किया? उस प्रॉब्लम पे हिट किया, ना कि गूगल के साथ कॉम्पीट किया याहू की तरह या एमएसएन की तरह, राइट? सो यू identify the problem created by the current solution which is provided by somebody, कोई दूसरा बिजनेस प्रोवाइड करेगा. That's how you break the competition. Number 1. Number 2, you build the relationships with a person, because people don't do business just for with the people who they don't know. Your competitive advantage is when you build relations with people like you, people love you, so they will come to you. So these 2 things has to be understand: the relationship with the people and the USP, strong USP, right? So this is how I solved the problem. So in 2023, when I launched my academy, I solved one problem.
with a strong USP. That is how I did it, because I was in competition with other singing academies, right? So ये अभी पूरा इसमें नहीं है, मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट कर चुका हूँ बहुत सारे, बट ये तो मैंने पूरा सोल्यूशन आपको बता दिया. बट व्हाट हैपेंड वाज, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन, ये 4 स्टेप का जो प्रोसेस है ना, इसमें मिस्टिकल जोन भी आता है बीच में कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने ये सोचा है कि अगर हम फोकस करेंगे करते जाएंगे तो हमें सोल्यूशन मिलता जाएगा. ऐसा नहीं है. फोकस करो श्रद्धापूर्वक, डिजायर पूर्वक, फुल डिजायर, फुल वासना, इंटेंस्ड बर्निंग क्वेश्चन होना चाहिए. द क्वेश्चन मस्ट बर्न इनसाइड यू. डिफाइन द क्वेश्चन, सीक द एग्जिस्टिंग थ्योरीज which is called Agam Pramad. Guess. And then suddenly one day, what if I do that? You do that also, but never, maybe it will solve the problem, maybe it will not. But do that again, same process. And one day you will solve the problem. So, अब आप पूछोगे टाइम कितना लगेगा? Depending on the complexity. So this question, how to beat the competition, was 2.5 years and 3 years with me. So that is how much time it took. But अब मैं आपको आंसर दे रहा हूँ तो 3 years का आंसर दे रहा हूँ, पर आपको उसकी वैल्यू नहीं है, बिकॉज आप स्टेप 1 में हो. आपने आज तक कुछ किया ही नहीं है. जब आप करने जाओगे तब इस क्वेश्चन की वैल्यू आएगी आपके अंदर. आप हवाबाजी करते हो बैठे बैठे. अरे सर कैसे स्टार्ट करें? आप स्टार्टिंग जोन पे ही हो. जो आदमी स्टेप 9 पे है, स्टेप 10 पे है, उसको समझ में आएगा, राइट? सो आज से कुछ 6-7 महीने पहले की बात है, मैंने एक पॉडकास्ट किया था, द डोर ब्लॉक स्ट्रैटेजी बाय, आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा आपको, द डोर ब्लॉक स्ट्रैटेजी बाय पार्थ सिंह. उसमें एग्जैक्टली मैंने यही बात करी है जो यहाँ पे बात करी है ग्राहम वॉलेस ने. एंड यस्टरडे आई वाज जस्ट लिसनिंग टू दिस गाय, इसरो का साइंटिस्ट जो है, चेयरमैन जो है, एंड इट हिट मी ऑफ ब्रो. मतलब ओ माय गॉड, प्रॉब्लम को छोड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है. अरे बाप रे बाप, कैन यू इमेजिन दिस? और सारे साइंटिस्ट लोग ऐसे ही सोच रहे थे. न्यूटन भी ऐसे ही सोचते थे. आइंस्टाइन ने भी इसके बारे में बात करी है. आइंस्टाइन भी ऐसा ही थॉट एक्सपेरिमेंट करते थे. सो व्हाट इज इनसाइड द ब्लैक होल, राइट? दिस इज द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन. लेट्स पिक अप दिस क्वेश्चन. व्हाट इज इनसाइड द ब्लैक होल? Right? Now you have theories, almost 6-7 theories of what is inside the black hole, right? And then suddenly एक साइंटिस्ट आएगा एक दिन, वो सॉल्व कर देगा इसको बिना ब्लैक होल को देखे. जैसे कि हमने एटम्स को सॉल्व किया, इलेक्ट्रॉन्स को सॉल्व किया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट्स करे, पार्टिकल एक्सेलरेटर का किया, राइट? And he will solve it because he knows the model of Graham Wallace, right? The art of thought, the art of thinking, the art of solving a problem, right? So it's not about attempting, it's about withdrawing also. Damn, that is more important. And these people are telling on ChatGPT and Google कि सबकॉन्शियस से आता है. नहीं, मेरे हिसाब से सबकॉन्शियस से नहीं आता. मेरे हिसाब से सबकॉन्शियस अट्रैक्ट करता है. इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. मैंने कई बार इसको जिक्र भी किया है, इसका वर्णन भी किया मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में. मैंने कहा है कि आप कार मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, आप अनुमान मैनिफेस्ट कर सकते हो कि व्हाट इफ दिस. आप उस क्वेश्चन का आंसर मैनिफेस्ट कर सकते हो. उस आंसर को अप्लाई करोगे तो एक और प्रॉब्लम खुलेगी, ऐसे लूप बनता जाएगा, एक दिन आपकी कार आ जाएगी. ठीक है? सो यू कैन नॉट अट्रैक्ट अ ऑब्जेक्ट इन द मटेरियल वर्ल्ड, यू कैन अट्रैक्ट द आंसर. सो दैट इज वेयर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन, किक्स इन. एंड दिस इज हाउ आई हैव बीन सॉल्विंग क्वेश्चंस ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. बार बार डम. एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है. 4 प्रकार के दुख होते हैं, ये सब मैंने इसी से सॉल्व किया है. आज तक पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, बार बार बोलूंगा क्योंकि
इस देश में देना ज़रूरी है आज के टाइम पे क्रेडिट अपने आप को। पूरे इतिहास में आज तक कैटेगराइज नहीं किया दुखों को किसी ने, और सब एक प्रकार का कोई दुख का सल्यूशन बताता है, जबकि प्रकार 4 होते हैं दुख के, और चारों के अलग सल्यूशन है, और चारों ही अफेक्ट करते हैं मूड को। सेंटर पॉइंट जो है मूड है वो। सो आई सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद दिस अप्रोच, एंड combined with Patanjali's approach. But today something amazing है, मज़ा आ गया। आई होप आपको कुछ वैल्यू प्रदान हुई हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।